बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। मेडिकल तौर पर जो बंदे रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट हैं, कितनी सर्विस होनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, इस वाले से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। अक्सर दोस्त साहब आप ये सवाल करते हैं जी, मेडिकल तौर पर अगर रिटायरमेंट होते हैं तो 17A रूल क्या एग्जिस्ट करता है, क्या जॉब मिलेगी किसी को या नहीं मिलेगी, इस वाले से भी आज की वीडियो में बताया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। आज हमने बात करनी है, आपको पता है जैसे थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कुछ ऐसी रियलिटीज़ आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे दोस्त अभी भी अबहाम में है कि उनको अब रिटायरमेंट मेडिकल तौर पर लेंगे तो उनको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे ये आपको मैं क्लियर। अगर 10 साल से ज़्यादा 25 साल से कम सर्विस पर रिटायरमेंट लेनी है तो मेडिकल पर ली जा सकती है, और जिसको जबरी रिटायरमेंट भी कहा जाता है। और जबरी रिटायर भी अक्सर लोग कर देते हैं अगर जिसकी सेहत ठीक नहीं है। तो अगर मेडिकल पर रिटायरमेंट हो तो इनकैशमेंट मिलेगी। एलपीआर का हक नहीं रखते। एलपीआर जो होता है मतलब जो रिटायरमेंट के लिए जो कुछ डेज, कुछ साल या 1.5 साल या 1 साल के लिए जो छुट्टी लेते हैं और उस पर आपको पे मिलती रहती है। मगर अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं मेडिकल ग्राउंड पर तो वो आपको एलपीआर का हक नहीं रखते, वो आपकी नहीं चलेगी। मगर मेडिकल रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट जो है वो आपको मिलेगी। जो आपकी रिमेनिंग छुट्टियां हैं जो आपकी रहती होंगी वो आपको मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर अगर मेडिकल ए ग्रेड में रिटायरमेंट हो तो माहाना माली इमदाद बहबूद फंड मिलेगा। ए ग्रेड में हो, कोई मतलब सीरियस इशू है आपका ले रहे हैं तो वो, वरना अगर आपका ए ग्रेड में नहीं होगा मेडिकल, आपका जो वो रिपोर्ट तैयार करेंगे अगर ए ग्रेड में नहीं आई, बी में आ गई, सी में आ गई, तो आपको जो बहबूद फंड महाना है, जो एक किस्म का आपके लिए कि ख़ास किस्म का तोहफा ही होता है, जो आपकी कोई तनख्वाह में से बहबूद फंड काटा जाता है, जो आप कंपनसेशन आपको हर महीने मिलनी चाहिए वो फिर आपको नहीं मिलती। तीसरे नंबर पर अगर मेडिकल ए या बी ग्रेड में रिटायरमेंट सर्विस जितनी मर्जी हो, अगर आपका ए या बी ग्रेड में रिटायरमेंट है तो सर्विस चाहे आपकी जितनी मर्जी हो तो 17A का इस्तेहकाक होगा। अब इसका आगे मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूं, इसका मतलब क्या है। अगर मेडिकल सी ग्रेड में होगा तो रिटायरमेंट हो तो 17A का इस्तेहकाक नहीं रहेगा। अहम शराइत बराए रिटायरमेंट 25 या इससे ज़्यादा सर्विस होने की सूरत में क्या हो सकती हैं, इसके अलावा भी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो कहते हैं जी 17A रूल के मुताबिक हमारे बच्चों को जॉब्स मिल जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कानून तब्दील हो चुका है। अब अगर आपने रिटायरमेंट लेनी है तो आप ले सकते हैं मेडिकल ग्राउंड पर, मगर इसमें सिर्फ आपको बहबूद फंड मिलेगा। ये 17A रूल ख़त्म हो चुका है, इस वाले से आप उम्मीद ना रखें। और ये है कि आपको कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिस तरह मैंने बहबूद फंड के वाले से बात की कि हर माह एक थोड़ी सी जब आपकी पेंशन आएगी इसके साथ ये भी आ जाएगा। और ये वही पैसे होते हैं जो आपके 3% जो हैं वो काटे जाते हैं बहबूद फंड के हवाले से। अक्सर दोस्तों को ये नहीं मिलते। अगर आप मेडिकल होंगे तो रिटायरमेंट पर लेंगे तो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप जो रिटायरमेंट के दिन जो है वो अगर बहबूद फंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा पे भी मिलती है। अगर आपके बच्चों का कोई मामलात हैं तो एजुकेशन के वाले से भी वो भी मिलेंगे। इसके साथ साथ बेटी की शादी करनी है और कोई जो है वो मामलात हैं लाइफ के, अगर कोई जिंदा इंसान की कोई सी मौत हो जाती है तो उसके वाले से भी कफन दफन और इस तरह के मामलात बहुत सारे जो हैं वो बहबूद फंड से किए जाते हैं। इस वाले से अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आज के लिए इतना, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।